औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और हमने लेक्चर मेथड को डिस्कस किया है। लेक्चर मेथड में मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी टीचर लेक्चर दे रहा होता है तो वो उसकी 3 टाइप्स हैं। एक तो टीचर्स का इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स के साथ, वो मुख्तलिफ़ तरह का इंटरेक्शन है। किस तरह कैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका दूसरा पार्ट है कैटेगराइज्ड बाय कंटेंट, कि टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसकी 3 किस्में हो सकती हैं ना। पहली है कि टीचर स्टूडेंट्स को किस तरह से इन्वॉल्व करता है, टीचर का स्टूडेंट्स के साथ कैसा और किस तरह से और किस हद तक इंटरेक्शन है, ये पहली टाइप है। दूसरी है कि टीचर जो कंटेंट यूज़ कर रहा है, जो मटेरियल यूज़ कर रहा है, वो किस तरह का है, किस टाइप का है और किस तरह से उस मटेरियल को यूज़ कर रहा है। अब हम ये पढ़ेंगे। और तीसरा है कि जो टीचर मटेरियल यूज़ कर रहा है और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट है, वो किस मीडियम के थ्रू इंटरेक्ट है, वो थर्ड टाइप है उसकी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कैटेगराइज्ड बाय कंटेंट। इसकी जो पहली टाइप है वो है स्टोरी टेलिंग लेक्चर, कि टीचर के पास जो कंटेंट है पढ़ाने के लिए वो स्टोरी टाइप होता है। द टीचर प्रेजेंट्स कॉन्सेप्ट्स एंड कंटेंट थ्रू अ स्टोरी टू इलिस्ट्रेट अ कॉन्सेप्ट, यानी कि इस तरह पढ़ाता है कि एक स्टोरी टाइप, यानी कि अपने अपने कंटेंट को एक स्टोरी की शक्ल में पेश करता है ताकि स्टूडेंट्स वो अच्छी तरह से उनको समझ आ सके। अब ये कि हर लेक्चर जो है वो स्टोरी टेलिंग लेक्चर नहीं हो सकता। कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जिनको आप स्टोरी की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल लेक्चर्स हैं, आप उनको स्टोरी की टाइप में उर्दू के लेक्चर्स हैं, उर्दू के अगर जो लेसन्स हैं आप उनको स्टोरी की शक्ल दे के प्रेजेंट कर सकते हैं। आप हिस्ट्री के लेक्चर्स, आप सोशल स्टडीज़ के लेक्चर्स, इस तरह के, यानी कि वो लेक्चर जो कि स्टोरी की फॉर्म में प्रेजेंट किए जा सकते हैं। जब टीचर ऐसे लेक्चर्स को स्टोरी की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है तो हम उन्हें कहेंगे स्टोरी टेलिंग लेक्चर्स। तो स्टोरी टेलिंग लेक्चर्स में क्या है, कैरेक्टर्स आर प्रेजेंटेड एंड डेवलप्ड थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी लाइन। स्टोरी की शक्ल में कैरेक्टर्स प्रेजेंट किए जाते हैं और डेवलप किए जाते हैं। द गोल इज़ टू प्रेजेंट क्रिटिकल कंटेंट इन अ वे दैट स्टूडेंट्स विल रिमेंबर इट। इस तरह से अपने मटेरियल को पेश करना होता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो सही तरह से समझ सकें। यह है स्टोरी टेलिंग लेक्चर। अब ये जो लेक्चर की सेकंड टाइप है कैटेगराइज्ड बाय कंटेंट के हवाले से, जो नेक्स्ट फॉर्म है लेक्चर की वो है पॉइंट बाय पॉइंट लेक्चर, यानी कि टीचर एक लेक्चर को इस तरह से डिलीवर करता है कि वो पॉइंट्स की शक्ल में है। इन दिस टाइप ऑफ लेक्चर द टीचर और इंस्ट्रक्टर क्या है, प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और इशू। अगर टीचर को कोई लेक्चर प्रेजेंट करना है और वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट के बारे में है या एक क्वेश्चन के बारे में है या कुछ कोई इशू है, फॉर एग्जांपल हम इशू कौन सा है कि हमारा जो इस वक्त ट्रांसजेंडर का जो बिल पास हुआ है उसका जो इशू चल रहा है, तो इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट है वो होता है, तो वो उसके टीचर जो है वो पॉइंट्स बना लेता है। यानी कि हर वो लेक्चर जो कि टीचर पॉइंट्स बना ले और पॉइंट्स की शक्ल में प्रेजेंट करे उसे पॉइंट बाय पॉइंट लेक्चर कहते हैं। फिर है लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन, ये भी एक फॉर्म है किसकी, कैटेगराइज्ड बाय कंटेंट। ठीक है, यानी कि कंटेंट जो है एक टीचर के हाथ में वो किस तरह का है, वो डिमॉन्स्ट्रेशन की शक्ल में है। यानी कि टीचर क्या करेगा, द कंटेंट इन्वॉल्व्स अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ प्रोसेस और एक्टिविटी। द लेक्चर टिपिकली प्रोसीड्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में 1 2 3 4 5 उसने लेक्चर ने डेमोन्स्ट्रेट, जो डेमोन्स्ट्रेशन देनी है उसने उसको उसको उसके पॉइंट्स बना ले हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसकी सीक्वेंस बना लेनी है और सीक्वेंस की शक्ल में उसको उसने प्रेजेंट कर देना है। विद द डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट द लेक्चरर हाईलाइट्स एंड एक्सप्लेन्स। वो सीक्वेंस जो हैं वो लेक्चरर उसको हाईलाइट करता जाएगा और उनको एक्सप्लेन करता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर ने अगर एटम्स के बारे में ही बताना है, अगर साइंस का कॉन्सेप्ट है एटम का,
तो वो उसके जो एटम क्या है, वो प्रोटॉन, उसका किसे क्या बोलते हैं, जो छोटे से छोटा ज़र्रा है, वो क्या चीज़ है। तो एक सीक्वेंस जो है वो उसने बनाया। न्यूक्लियस क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन्स क्या हैं। तो वो एक सीक्वेंस के तहत वो अपने लेक्चर को डिलीवर करता है। तो इसे बोलते हैं लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन। अब कैटेगराइज्ड बाय कंटेंट का जो सेकंड टाइप है, उसमें जो लेक्चर की फॉर्म है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर। प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर कैसा होता है? इन दिस टाइप ऑफ लेक्चर अ प्रॉब्लम सर्व्स एज द फोकस। The lecturer outlines the main problem, the key known elements, the main problem, the key known elements, and the elements that remain to be covered. अब मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो फिजिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपकी हेल्थ रिलेटेड या एजुकेशनल रिलेटेड, नहीं, ऐसी नहीं है। फॉर एग्जांपल, हाँ, एक टीचर है, वो एक उसने आज लेसन पढ़ाना है, वो लेसन जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता, और वो लेसन जो स्टूडेंट्स को नहीं पता, वो स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम ही तो है। उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए टीचर क्या करता है, यानी कि आज के लेक्चर को पढ़ाने के लिए जो कि स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम है, उसकी सॉल्यूशन के लिए क्या करेगा, द की नॉन एलिमेंट्स बना लेगा। वो उनके ऐसे एलिमेंट्स बनाएगा, वो उनको ऐसे स्टेप स्टेप वाइज उनको प्रेजेंट करेगा, ताकि स्टूडेंट्स जो जानते हों पहले उनको बताएगा, फिर जो नहीं जानते फिर उनको बताता चलेगा, और इस तरह से अपने लेक्चर को डिलीवर कर देगा। ड्यूरिंग द लेक्चर द टीचर टिपिकली वर्क्स थ्रू द प्रॉब्लम एंड डेमोन्स्ट्रेट्स आ सॉल्यूशन और वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस। देखें, टीचर क्या करता है, वो जो प्रॉब्लम है, यानी कि वो जो लेसन है, टिपिकली वर्क्स थ्रू द प्रॉब्लम, उसको साथ साथ पढ़ाता चला जाता है, एंड डेमोन्स्ट्रेट्स आ सॉल्यूशन, और उसका जो सॉल्यूशन है, यानी कि उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उस लेक्चर के बारे में, उस लेसन के बारे में, वो साथ साथ बताता चला जाता है। और जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, यानी कि जो उनको नया लेसन पढ़ाना है, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, यानी कि वो अच्छी तरह से उस लेसन को पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग अथॉरिटेटिव लीडरशिप, यानी कि अगर हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है कि जी व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटेटिव लीडरशिप, तो क्या करेगा टीचर, उनके जो पॉइंट्स हैं क्या है कि आ पर्सन कंट्रोल्स, एक जो पर्सन है उसमें एक पर्सन कंट्रोल कर रहा होता है, थॉरोली कंट्रोल करता है। आप जानते हैं जी, जिसमें थॉरोली कंट्रोल कर रहा है वो क्या चीज़ है? अगर उनको नहीं पता, वो कहते हैं कि जी पता है तो ठीक है, अगर नहीं तो वो कहेगा जी बिल्कुल, ये इसमें अथॉरिटेटिव लीडरशिप में कंट्रोल कर रहा होता है। फिर डिक्टेट कर रहा है, अगर अथॉरिटेटिव लीडरशिप में क्या करता है, जो अथॉरिटी है वो डिक्टेट कर रही होती है, हुक्म दे रही होती है, ये सेंट्रलाइज्ड है अथॉरिटेटिव लीडरशिप, यानी इस तरह पॉइंट्स बना के फिर साथ साथ उसका सॉल्यूशन देता जाएगा, और वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस। इस पॉइंट का जो सॉल्यूशन और वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो क्या है, ये उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इसका पॉइंट्स हैं। तो जब उनके पॉइंट्स बता के साथ साथ उनका जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर। यानी कि उनको पढ़ाना, यानी कि अथॉरिटेटिव लीडरशिप, बच्चों को पढ़ाना, जो उनको पता नहीं था, ये उनके लिए एक प्रॉब्लम थी, और उसके सॉल्यूशन के लिए उसने क्या किया, आउटलाइन बना दी। ठीक है, प्रॉब्लम्स की जो एक प्रॉब्लम है उसकी मेन आउटलाइंस बना दी कि ये जी अगर हम इन सब चीज़ों को हम पढ़ लें, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं एक अथॉरिटेटिव लीडरशिप को। अच्छा जी, अब इसकी जो थर्ड टाइप है लेक्चर मेथड की, वो है कैटेगराइजेशन बाय मीडियम। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब भी एक लेक्चर या एक टीचर पढ़ा रहा है, लेक्चरर, तो वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा। उन स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाएगा, कैसे इन्वॉल्व करेगा, ये पहली टाइप है लेक्चर मेथड की। दूसरी टाइप है कि अपने मटेरियल को किस तरह से पढ़ाएगा, कैसे उनको सीक्वेंशली उनको एक्टिविटीज़ एक्टिविटीज़ वो करेगा, अपने कंटेंट को सीक्वेंस देगा, उसमें एक्टिविटीज़ निकालेगा, उसको एक प्लानिंग देगा अपने
मटेरियल को, ये दूसरी टाइप है। और तीसरी है कि उस मटेरियल को किस मीडियम के थ्रू पढ़ाएगा उन स्टूडेंट्स को जो उसके सामने हैं, तो ये थर्ड टाइप है जिसे कहा जाएगा कैटेगराइजेशन बाय मीडियम। तो इसकी जो पहली फॉर्म है वो है नेकेड लेक्चर। द टर्म टीचिंग नेकेड वाज पॉपुलराइज्ड बाय जॉस बॉयन। अच्छा, इन हिज सिमिलरली टाइटल्ड बुक, ये उसकी बुक है जिसमें ये उसने बताया इस चीज़ को, नेकेड लेक्चर को। ही आर्ग्यूज दैट टीचिंग विदाउट टेक्नोलॉजी इज नेकेड विल इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि टीचर ने जब पढ़ाना है तो विदाउट टेक्नोलॉजी, यानी कि खुद उसके जो हाथ में मटेरियल है उसने अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने वॉइस के साथ इंटरेक्ट करना है और समझाना है बातों को, तो ये नेकेड लेक्चर है। Teachers who adapt this approach talk directly to students. They use technology outside of the classroom and reserve it in class time for direct communication with students. यानी कि अगर उसने कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ भी करनी है तो वो क्लास के बाद टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है, लेकिन ड्यूरिंग क्लास वो जो उसकी कम्युनिकेशन होगी टीचर की स्टूडेंट्स के साथ, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी। इसे हम बोलते हैं नेकेड लेक्चर। नेक्स्ट है जी चॉक एंड टॉक लेक्चर। ठीक है, ये लफ्ज़ आपके देख लीजिए। सम टीचर्स यूज़ अ ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड्स एंड मार्कर्स एंड स्मार्ट बोर्ड्स आर सप्लांटिंग, यानी कि रिप्लेसिंग द अर्लियर टूल्स। यानी कि टीचर पहले ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे, फिर अब उन्होंने वाइट बोर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब वाइट बोर्ड से जो शिफ्ट आ रही है वो ई बोर्ड की तरफ से है, स्मार्ट बोर्ड्स की तरफ है, जो कि रिप्लेस कर रहे हैं पिछले दोनों को, वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड को। तो ये है कि कौन सा मीडियम यूज़ कर रहा है टीचर पढ़ाने के लिए। तो ये भी एक थर्ड टाइप में से उसकी ये फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। रिगार्डलेस ऑफ द टूल्स यूज्ड, द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस अप्रोच इज दैट द टीचर लेक्चर दे रहा होता है वाइल जनरेटिंग नोट्स ऑन अ मीडियम दैट स्टूडेंट्स कैन सी। जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो उसके जो टिपिकल पॉइंट्स हैं वो उस पे लिखता जाता है, किस पे, ब्लैक बोर्ड के, वाइट बोर्ड पे, या अगर उसने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहले से ही वो पॉइंट्स बना लेता है और उसके थ्रू बताता रहता है। तो ये मीडियम की सेकंड फॉर्म है। ये अलग से है मल्टीमीडिया लेक्चर, जिसमें पावर पॉइंट लेक्चर यूज़ किए जाते हैं। अ मल्टीमीडिया लेक्चर वंस कॉल्ड द स्लाइड लेक्चर बिकॉज ऑफ द स्लाइड टॉक अप्रोच। जैसे कि ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये एक मल्टीमीडिया लेक्चर की ही फॉर्म है कि मैं आपको अपना जो मटेरियल है वो किसके थ्रू दे रहा हूँ, किस मीडियम के थ्रू आपको पहुँचा रहा हूँ, ये मल्टीमीडिया लेक्चर में यूज़ कर रहा हूँ। इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अप्रोचेज टुडे। टीचर्स यूज़ ऑडियो विजुअल सॉफ्टवेयर पैकेजेस सच एज पावर पॉइंट, प्रीजी, हाईलाइट की पॉइंट्स ऑफ टेक्स्ट। ये प्रीजी भी एक टाइप का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है। तो ये जी हमने माशाल्लाह से पढ़ लिया है। हम इसको अब कंक्लूड करते हैं। अच्छा, लेक्चर्स में भी कैटेगराइज, मैंने आपको लेक्चर मेथड पढ़ाया, ठीक है, और लेक्चर मेथड को हम कैटेगराइज कर सकते हैं किस में बी कैटेगराइज्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट और इंफॉर्मेशन इज़ डिसमिनेटेड, यानी कि मीडियम, यानी कि मैंने बताया कि टीचर जब पढ़ा रहा है तो पहले वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। नंबर दो, वो कंटेंट जो है वो किस तरह से पढ़ा रहा है, उसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहा है, कैसे क्लासीफाई कर रहा है, उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहा है। नंबर दो, नंबर थ्री, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, कंटेंट पढ़ा रहा है और किस मीडियम के थ्रू पढ़ा रहा है, ये उसका थर्ड टाइप है लेक्चर मेथड की। और पहले शुरू में देखिए द लेवल ऑफ स्टूडेंट इंटरेक्शन में पहले आ गया ये फॉर्मल लेक्चर है, फिर सोक्रेटिक लेक्चर है, फिर सेमी फॉर्मल लेक्चर है, लेक्चर डिस्कशन मेथड है और इंटरेक्टिव लेक्चर है। ये हो गया नंबर वन, ठीक है। और नंबर टू जो इसकी फॉर्म है उसमें देखिए कि द एक्सपोजिटरी लेक्चर और ओरल ऐसे है, स्टोरी टेलिंग लेक्चर है, पॉइंट बाय पॉइंट लेक्चर है, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन है और प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर है। और जो नंबर थ्री है उसमें देख लिए
द मीडियम बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ डिसमिनेटेड। इसमें नेकेड लेक्चर है जिसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती, टीचर खुद जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्ट हो रहा होता है। चॉक एंड टॉक लेक्चर है जिसमें वाइट बोर्ड, चाक बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड यूज़ किया जाता है। और मल्टी मीडिया लेक्चर है जैसे कि हम पीपीटी यूज़ करते हैं या प्रीजी यूज़ करते हैं।